कुछ दिन पहले मुझे एक लिंक्डइन पे मैसेज आया। उसमें लिखा था, दीदी, यूपीएससी मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर नहीं हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। बहुत डर लग रहा है मुझे। कुछ देर तक तो मैं वो उस मैसेज को देखती रही और मैंने उस जिसका भी मैसेज आया था उससे कहा कि हम बात करेंगे 1-2 दिन के अंदर। अभी आप शांत रहो, हम बात करेंगे। फिर मैं उस मैसेज को देखती रही और मुझे ये एहसास हुआ कि शायद यही जवाब, यही फीलिंग्स, यही इमोशंस अटैच मेरे भी थे शायद कुछ टाइम पहले, जब तक ये मेरी थिंकिंग चेंज नहीं हुई थी। अगर आप मेरे से कुछ टाइम पहले ये सवाल पूछते तो शायद मैं भी आपकी तरह ही बोलती, लेकिन अब वो विचार एकदम पूरे चेंज हो चुके हैं। ये सवाल सिर्फ उन बच्चों का नहीं है, ये सवाल लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में हर दिन चलता है। मगर आपके मन में भी अगर ये सवाल है तो ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी हो सकती है और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए लेके जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप एक बारी खुद से सवाल पूछिए कि आप यूपीएससी करना ही क्यों चाहते हैं। बस 1 मिनट के लिए आप ये सवाल पूछिए। क्या ये सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं कि इससे आपको कोई डेजिग्नेशन मिलेगी, या फिर आपको पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, या फिर आप सच्ची में किसी न किसी पर्पस के लिए, किसी न किसी बदलाव के लिए इसको कर रहे हैं, या फिर कोई अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए करें। लेकिन अगर आपका जवाब सिर्फ पावर, प्रेस्टीज, फेम है ना, तो शायद मेरी बात आपको पसंद भी ना आए। लेकिन अगर आपका जवाब किसी न किसी पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए ना, तो हो सकता है कि आपको मेरी बात बहुत अच्छी लगे और आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया मोड़ लेकर आए। देखिए, हम सब इस दुनिया में एक जैसे नहीं आए हैं। हमारी सबकी सोच भी अलग है, हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं, हमारी क्षमताएँ अलग हैं और शायद ईश्वर ने हमें सबको अलग-अलग भूमिकाएँ दी हैं। किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को टीचर बनाया है, किसी को वैज्ञानिक बनाया है, किसी को प्रशासनिक अधिकारी या फिर आईएएस बनाया है और किसी को एक अच्छा बेटा भी बनाया, एक अच्छा पति भी बनाया, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, सब कुछ ऐसे ही बनाया है और किसी न किसी को एक अच्छा इंसान भी बनाया है। ज़रा सोचिए, अगर भगवान ने ही हम सबको अलग-अलग भूमिका दी है, तो हम ये कैसे मान लें कि उन सभी तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ़ एक ही होगा? क्या हर चीज़ की मंज़िल तक पहुँचने के लिए रणनीति एक ही जैसी होनी चाहिए? मेरा जवाब शायद ना रहेगा। यूपीएससी मंज़िल नहीं है, ये सिर्फ़ एक रास्ता है। अगर आपका उद्देश्य या फिर आपका पर्पस किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए इंटेंडेड है ना, आप उसको करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आप डीएम बन के, यूपीएससी क्रैक करके, स्टेट पीसीएस क्रैक करके ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक अब आप अपने टीचर भी बन के तैयार कर सकते हैं। अपने आप को एक अच्छा टीचर बन के आप उस पर्पस को फुलफ़िल कर सकते हैं। उसमें आप बहुत सारे लोगों की मदद भी कर रहे होंगे। एक डॉक्टर भी अपना पर्पस फुलफ़िल कर रहा होता है, एंटरप्रेन्योर भी अपना पर्पस फुलफ़िल कर रहा होता है, इतने सारे लोगों को नौकरी देकर, इतने सारे लोगों को एक लाइवलीहुड देकर। एक रिसर्चर जो होता है वो भी बहुत देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और एक हम ईमानदारी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी किसी न किसी फ़ॉर्म में समाज में तो योगदान कर ही रहा होता है। याद रखिए कि कंट्रीब्यूशन कभी भी डेज़िग्नेशन से तय नहीं होता। कंट्रीब्यूशन आपकी सोच, आपके कर्म और आपके इरादों से तय होता है। हर साल यूपीएससी की बहुत लोग तैयारी करते हैं और बहुत कम लोग ही चयनित हो पाते हैं। क्या इसका मतलब बाकी सबकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं, उनमें से कोई-कोई तो प्रोफ़ेसर भी बना होगा, कोई एंटरप्रेन्योर भी बना होगा, कोई कंसल्टेंट भी बना होगा, कोई रिसर्चर भी बना होगा, कोई टीचर भी बना होगा और वो आज भी इतने ही ईमानदारी से अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। इसलिए यूपीएससी एक ऑप्शन, ओनली ऑप्शन नहीं है, बल्कि वन ऑफ द ऑप्शंस है। और हो सकता है कि अगर डेस्टिनी हमें किसी भी मोड़ के ऊपर लेके जा रही है, तो आप उससे घबराइए मत। हो सकता है आपको उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए रास्ता दूसरा मिल रहा हो। बस दैट इज़ द होल पॉइंट। और अब और एक और बात सोचिए कि जो शायद आपको कोई नहीं बताता होगा कि आपको आपके माता-पिता सबसे ज़्यादा आपकी पोस्ट नहीं, आपको प्यार करते हैं। वो आपको पहले भी उतना ही प्यार करते थे जब आप छोटे थे, आपकी कोई पहचान भी नहीं थी, आप कोई नौकरी भी नहीं करते थे। आप पूरे के पूरे उन पे डिपेंडेंट थे। लेकिन अब आप किसी न किसी पोस्ट पे भी हैं या फिर कुछ ना साधारण सी नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, या फिर आप उनके एक अच्छे बेटे, पति, या फिर आप उनके भाई भी हैं फैमिली के अंदर। तब भी आप उनको उतने ही प्यारे होंगे जितने कि आप उनको पहले प्यारे थे। तो क्या एक सिर्फ़ परीक्षा उनके प्यार की कीमत तय कर सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। उनका आपका आइज़ बनना उनको अच्छा लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं उनको अच्छा लगेगा कि आप स्वस्थ रहें, आप ज़िंदा रहें, आप हँसते-मुस्कुराते रहें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहती कि आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ना अच्छे से करीजिए,
कमी मत छोड़िए, लेकिन अपनी पूरी पहचान सिर्फ एक परीक्षा से मत जोड़िए। कभी कभी जीवन किसी दूसरे रास्ते पे लेके जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका उद्देश्य खत्म हो सकता है कि भगवान ने बस रास्ता बदल दिया हो, मंजिल नहीं। बस जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपकी डेजिग्नेशन नहीं, सबसे महत्वपूर्ण आपका पर्पस है। और इस पर्पस तक पहुँचने के लिए रास्ते हमारे अनेकों हो सकते हैं। हमें सिर्फ उस रास्ते तक जाने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। कभी कभी भगवान मंजिल